माय डियर वंस, फियर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। डर हम सबको लगता है, लेकिन ये डर जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ये हमारा ऐसा हाल कर देता है कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाएँ, किसी से बात करने में भी हमें डर लगता है। ये डर सिर्फ मन का होता है और काल्पनिक होता है। जब ऐसा हो जाता है तो हमें इस डर के ऊपर काम करना पड़ता है। आज एक केस के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि डर कैसे पीक पर पहुंचता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो आप लास्ट तक देखिए और हो पाए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। किसी को डर लगता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में सेंसेशन होता है और सेंसेशन होने के बाद उसके इमोशंस पैदा होते हैं डर के। अब उस इंसान का पूरा ध्यान उस सेंसेशन पे लग जाता है और उसे पूरी तरह से ये लगता है कि ये जो भी मेरी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं ये ना हो, मुझे डर नहीं लगे। पूरी तरह से वो अपने डर को कंट्रोल करना चाहता है। ये एक्टिविटी क्या होती है, इससे आपकी एक्टिविटी जो है लिमिटेड हो जाती है। आप सिर्फ उस डर से बचने के चक्कर में रहते हैं कि और या फिर ये डर मुझे दोबारा ना हो, इस डर में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आप बार बार कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने से आपको रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है और इससे आप क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस आपको इसके मिलते नहीं हैं। स्टोरी है एक 43 ईयर्स के इंसान की, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एक ऑफिस में काम कर रहा है। अचानक से उसके सीने में दर्द हो जाता है। अब दर्द होने के बाद उसके मन में अचानक से डर आ जाता है कि ये तो मुझे हार्ट अटैक के सिम्टम है, अब मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। और 4 से 5 मिनट में वो सारी बातें सोच लेता है कि अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैंने तो जो पॉलिसी करे हैं उसके बारे में फैमिली को नहीं बताया है, मुझे सब बताना होगा। इस तरह से करके वो बहुत आगे तक ही सोच लेता है और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि ऑफिस में वो चिल्लाने लगता है। अब उसके आसपास जो भी एम्प्लॉय थे उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरह से इन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है। तो वो फटाफट जो है डॉक्टर के पास जाता है। तो अब उनकी वाइफ से पूछा गया कि इन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है क्या। तब उनकी वाइफ ने बताया कि हाँ, इनकी नींद अच्छे से नहीं आती। अब नींद एक दिन अच्छे से नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, उसके बाद तो आएगी। लेकिन ये जो इंसान था, इसकी सालों से नींद जो है बर्बाद थी। बहुत कम इसे नींद आती थी, कभी भूख ज़्यादा लगती थी, कभी भूख कम लगती थी। तो ये सब जो थे स्ट्रेस के सिम्टम थे। लेकिन ये इंसान एकदम डिनाइल मोड में था, ये मानने को तैयार नहीं था कि इसे एंजाइटी हुई है। नींद ना आना, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना, नेगेटिव सोचना, ये सब इनकी प्रॉब्लम थी। फिर इन्हें जब समझाया गया, एक्सेप्ट कराया गया कि हाँ, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में तो इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, तो इन्हें यही बताया गया कि किसी को भी जल्दी से विश्वास नहीं होता है कि इसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। फिर जब इन्होंने अपने बारे में बात करना शुरू किया, इन्हें बताया गया कि किस तरह के कुछ सिम्टम आपको आए थे। तब इन्होंने बताया हाँ, बचपन में क्या होता था, जब एग्ज़ाम का टाइम होता था तो इन्हें वॉमिटिंग होती थी, मतलब वो टेंशन की वजह से होती थी। और ज़्यादातर सर्दियों में जो था इनके सीने में दर्द होता था। उस टाइम ये छोटे थे तो इनकी माँ क्या करती थी, तिल का तेल लगा देती थी और ठीक हो जाता था। तो वो सब इन्हें लगता था वो सब बचपन में ऐसे ही था, लेकिन इनको बचपन से ही जो है एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि इनके ऑफिस में जो है 1-2 महीने से इनकी परेशानी चल रही थी। इनके प्रमोशन की बात थी, लेकिन कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो वो एंजाइटी भी थी इनकी बनी हुई थी। धीरे धीरे इन्हें समझ में आया कि बहुत सारी एंजाइटी तो पहले से थी, प्लस एक करेंट एंजाइटी में ये 2 महीने से जी रहे थे। तो सबने मिलके जो है इनको पैनिक अटैक दे दिया। 5-6 जो है अच्छी सजेशन दी गई, पॉजिटिव सजेशन दी गई। और जब भी इनके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आती थी तो इन्हें समझाया गया कि किस तरह से उस थॉट को आपको रिप्लेस करना है, उसकी ट्रेनिंग दी गई। प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, ये सब ट्रेनिंग इन्हें दी गई। तो जब इनके गलत थॉट आ रहे हैं तो किस तरह से उस थॉट को रिप्लेस करके जो सजेशन आपको सिखाई गई है वो सजेशन आपको रिपीट करनी है माइंड में। तो इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान बॉडी सेंसेशन की तरफ जा रहा है वो नहीं जाएगा। एक एक पॉजिटिव सजेशन जो है वो आपकी एक एक सेल सुन रही है और वो सुनने से क्या होगा, आपकी फीलिंग चेंज होगी और आपकी बॉडी में जो सेंसेशन उठ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आप जो पॉजिटिव सजेशन अपने माइंड को देंगे, इमेजिनेशन भी पॉजिटिव करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके माइंड की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं करता है। तो जब उसके अंदर ये पॉजिटिव सजेशन आ जाएंगी तो धीरे धीरे जो है नेगेटिव सजेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। और जो सेंसेशन है उसे आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, उस पर ज़्यादा अलर्ट देंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। इसके बदले अगर आप पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करेंगे, अगर अपना माइंड सेट चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ये सब सेंसेशन भी आना कम हो जाएगी और आप जो अंदर अंदर जो खुद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे ब्रीथिंग टेक्निक से, मेडिटेशन, योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल से, टाइम पे सोना, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना,
पॉजिटिव सोचना, माइंड सेट चेंज करना, ये सब करते करते जो है ये आदमी ठीक हो गया और ये अपनी नॉर्मल लाइफ में चला गया। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।